बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान बड़ा हादसा। भगदड़ में 8 से ज्यादा लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर। 18 साल बाद खिताबी जीत को लेकर होने वाली थी परेड। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर उम्मीद से ज्यादा फैंस की भीड़ उमड़ी। बेकाबू हुए फैंस की भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 6 के बाहर मची भगदड़, कई लोग घायल। घटनास्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, हादसे की जांच कराएंगे, घायलों के जल्द इलाज के निर्देश। भगदड़ हादसे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरा, प्रशासनिक चूक को बताया हादसे का जिम्मेदार। राहुल के बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा बोले, सरेंडर करना कांग्रेस की पुश्तैनी आदत है। नड्डा बोले, सेना के शौर्य को सरेंडर कहना देश का अपमान है। राहुल का बयान देशद्रोह से कम नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल गांधी अपरिपक्व बयान दे रहे, उनकी मानसिकता खतरनाक है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सुधांशु बोले, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल कर राहुल ने सेना का अपमान किया। भारत किसी के सामने सरेंडर नहीं हो सकता। 26/11 के बाद एक्शन न लेना सरेंडर था। सुधांशु त्रिवेदी बोले, राहुल गांधी के बयान की पाकिस्तान में चर्चा हो रही है, वे पाकिस्तान के संरक्षक क्यों बन रहे। राहुल गांधी पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान, कहा इस तरह की टिप्पणी करना गलत है, हमें एक रहना चाहिए क्योंकि देश पर हमला हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का राहुल गांधी पर अटैक, चीन के राष्ट्रपति के साथ राहुल की फोटो पोस्ट की, राहुल को बताया ब्लंडर, प्रधानमंत्री मोदी को कहा थंडर। राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में हेडलाइन बन चुका है। पाक मीडिया के अनुसार राहुल ने ऑपरेशन का मजाक उड़ाया। पाकिस्तान में इंडिया अलायंस के नेता की क्लिप वायरल, पाक मीडिया में चला संजय राउत का बयान, संसद के विशेष सत्र की मांग वाला बयान चला। संसद के विशेष सत्र पर सियासत जारी, जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद बोले, स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत नहीं। पंजाब के सीएम मान के सिंदूर वाले बयान पर बीजेपी नेता थरूर चुग बोले, सीएम मान का बयान शर्मनाक, ये नारी गरिमा बलिदान की भावना का अपमान है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, दुनिया जानती है आप बेलगाम और संस्कार विहीन पार्टी है। भारत की सटीक स्ट्राइक का एक और सबूत, पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र की तस्वीरें सामने आई। बहावलपुर में मारे गए आतंकियों की कब्र की तस्वीर आई सामने। मसूद के फैमिली मेंबर्स की कब्र की भी तस्वीरों में नजर आ रही है 21 आतंकियों की कब्र। भारत के दुश्मनों की नई लोकेशन ट्रेस, कैमरे में नजर आए लश्कर के आतंकी। फैसलाबाद में लश्कर आतंकियों की नई लोकेशन मिली। मंच से लश्कर आतंकियों ने भारत को धमकी दी, लश्कर की जमात ने आतंकियों के वीडियो बनाए। पाकिस्तान ने डोजियर में चौंकाने वाला खुलासा किया, कहा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बलूचिस्तान को छोड़कर हर सूबे पर अटैक किया। पाकिस्तान को अभी सता रहा भारत से हमले का डर। अमेरिका पहुंचे बिलावल भुट्टो ने कहा, खतरा टला नहीं है, अमेरिका से भारत को समझाने की अपील की। बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में डोजियर लेकर अमेरिका पहुंचा है पाकिस्तानी दल, अपने नागरिक ठिकानों, एनर्जी, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का आरोप लगाया। बिलावल ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में चीन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर स्टेटस से मिलकर डोजियर सौंपा। पाक पीएम शहबाज शरीफ की भारत को गीदड़ भक्ति, बोले मोदी कभी गोली कभी पानी की धमकी देते हैं, सिंधु की एक एक बूंद पर पाकिस्तान का हक है। बलूचिस्तान में पीएम शहबाज और असीम मुनीर की नई चालबाजी, बलूच पगड़ी पहन भीख मांगने से बचाने की लगाई गुहार। शहबाज बोले, बलूचिस्तान के संसाधन भीख मांगने से बचाएंगे। पीएम शहबाज शरीफ बोले, बलूचिस्तान की मदद से भिखारी का टैग हटेगा, बलूचिस्तान के लोग हमारे असली भाई। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलीगेशन दिल्ली लौटा। यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोना का दौरा कर ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। विदेश दौरे से वापस लौटे अपराजिता सारंगी का बयान, बोली हम जहां गए हमें पूरा समर्थन मिला। हैदराबाद में मेट्रो के खंभों पर एआईएम प्रमुख ओवैसी के लगे पोस्टर, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ तीखी आवाज उठाने के लिए ओवैसी की हो रही चौतरफा तारीफ। बेल्जियम पहुंचा रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाला ऑल पार्टी डेलीगेशन, ब्रुसेल्स में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। पंजाब पुलिस ने पाक समर्थित जासूसी नेटवर्क का किया पर्दाफाश, जान महल नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाला जसबीर सिंह मुख्य आरोपी। रूपनगर से महलान गांव का रहने वाला है जसबीर, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव शाकिर उर्फ जट रंधावा के संपर्क में था। जसबीर सिंह पाक उच्चायोग के अधिकारी दानिश के भी संपर्क में था, अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। गिरफ्तार जासूस जसबीर सिंह को पुलिस ने मोहाली कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जसबीर को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर एक्शन जारी, तरनतारण से गगनदीप नाम के शख्स को पुलिस ने दबोचा। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने गगनदीप को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक गगनदीप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां दी। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। लखनऊ में सीएम योगी ने 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ की बैठक, आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और दोनों डिप्टी सीएम रहे साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और एलजीबी के सक्सेना के साथ की बैठक, दिल्ली से जुड़े कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एसीबी का समन, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को भी एसीबी का समन।
सरकारी स्कूल के क्लासरूम निर्माण के कथित घोटाले में समन सत्येंद्र जैन को 6 जून और सिसोदिया को 9 जून को बुलाया। हैदराबाद में तेलंगाना जागृति महाधरना में शामिल हुई बीआरसी की एमएलसी की कविता। पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को जारी नोटिस के खिलाफ धरना। देश भर में 2 चरणों में होगी जाति जनगणना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत तमाम पहाड़ी राज्यों में अक्टूबर 2026 से कास्ट सेंसस की तैयारी। मैदानी राज्यों में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी जाति जनगणना। 16 जून को नोटिफिकेशन जारी करेगी केंद्र सरकार। देश भर में बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 864 नए एक्टिव केस पाए गए। टाटा ट्रस्ट और ब्रिज कमीशन के बीच साइन हुआ एमओयू। सीएम धामी की मौजूदगी में समझौता। भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री मालेस एमपी दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम के साथ बैठक की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। फ्रांस के नीज में 8 जून से संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व। रेलवे ने सामान्य और तत्काल टिकटों में फर्जीवाड़ा करने वाले रैकेट का खुलासा किया। कुछ ही मिनटों में फर्जी आईडी से टिकट करता था बुक। पिछले 5 महीने में 2,90,000 पेनार की जांच से खुलासा। रेलवे ने जनवरी से मई के बीच टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी की 2.5 करोड़ फर्जी यूजर आईडी बंद की। इन्हीं आईडी से हो रहा था फर्जीवाड़ा। गाजियाबाद के मोदी नगर के पास भोजपुर में प्रतिबंधित मांस से भरा ट्रक मिलने पर बवाल। भीड़ ने तोड़फोड़ की। हिंदू संगठनों ने ट्रक में प्रतिबंधित पशु के मांस होने का आरोप लगाकर भोजपुर पिलखुआ रोड किया जाम। मांस का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। नोएडा में थार से कुचलने के मामले में एक्शन। सेक्टर 24 के थाना प्रभारी बाबू शुक्ला और चौकी इंचार्ज जगमोहन सिंह सस्पेंड। पुलिस कमिश्नर ने दोनों पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। 2 दिन पहले 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। ग्रेटर नोएडा के लुहारली टोल प्लाजा पर हंगामा। किसान यूनियन मंच के कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। महिला टोल कर्मी के साथ किया भद्रता। महिला टोल कर्मी को धक्का मारकर कार्यकर्ताओं ने बिना टोल दिए गाड़ियां जबरन निकलवाई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। नोएडा में एमिटी यूनिवर्सिटी के पास फॉर्च्यूनर से स्टंटबाजी का वीडियो आया सामने। पुलिस ने लिया एक्शन। लखनऊ में स्टंटबाजों के खिलाफ रात भर चला चेकिंग अभियान। डालीगंज पुल के पास 6 गाड़ियां सीज, कई का कटा चालान। आगरा के सिकंदरा में यमुना नदी में नहाने गई 6 लड़कियों की डूबने से मौत। मंगलवार को हुआ हादसा। रील बनाने में 6 बहनों की हुई मौत। मरने वाली लड़कियों में 3 सगी बहनें थीं और 3 चचेरी बहनें थीं। यूपी के पीलीभीत में बाघ के हमले में महिला की मौत। नल पर पानी भर रही महिला को जंगल में खींच कर ले गया बाघ। घंटों प्रयास के बाद जंगल से महिला का शव बरामद। बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में योग का अभ्यास। 21 जून को मनाया जाएगा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुजफ्फरपुर रेप और मर्डर मामले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा आश्वासन। कहा सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरपुर मामले को लेकर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा की मांग की। मुजफ्फरपुर रेप हत्या केस में कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर प्रोटेस्ट। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। झारखंड में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। हजारीबाग में सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस। रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने पर पुलिस थाने में कथित तौर पर 2 पत्रकारों की पिटाई का मामला। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बड़ा सड़क हादसा। एक कार पर पलटा सीमेंट से लदा ट्रॉली ट्रक। कार में दबकर एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। एक ही शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। हादसे में एक ही परिवार के 4 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में भाऊ गैंग के शूटर दीपक के पैर में लगी गोली। दिल्ली पुलिस ने 4 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को पकड़ा। एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की पूछताछ जारी। दोनों आरोपी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी। 18 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा। 4 के पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद। दिल्ली के रोहड़ी में एक बिल्डिंग धंसने से हादसा। मलबे में 2 लोगों के दबे होने की आशंका। मुंबई एयरपोर्ट की पार्किंग में जमकर चले लात घुसे। पार्किंग को लेकर ड्राइवर्स और गार्ड्स के बीच मारपीट। गुजरात के सुरेंद्रनगर के पाटडी सरकारी अस्पताल से आई शर्मनाक तस्वीर। पुलिसकर्मियों ने मृतक के रिश्तेदार की जमकर पिटाई की। बिहार के मुंगेर में सुरक्षा बलों को उड़ाने की नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। कच्ची सड़क के नीचे से शक्तिशाली पाइप आईडी बम बरामद। सीआरपीएफ ने भीम बांध जंगल में किया डिस्पोज। बिहार के जमुई में 150 वर्ष पुराने मजार के 8 मीनारों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा। मीनार तोड़े जाने के बाद इलाके में तनाव। देहरादून में किसी बात को लेकर 2 पक्षों में झड़प। जमकर हुई मारपीट। कुछ लोगों ने घायल। पुलिस ने केस दर्ज किया। देहरादून में दूध की चोरी की घटना का सीसीटीवी आया सामने। सुबह बाइक सवार 2 लोग दुकान से दूध का कैरेट लेकर हुए फरार। वीडियो वायरल। राजस्थान के दौसा में 2 साल से खुले में पड़ी 1274 स्कूटी हो रही बर्बाद। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की सरकारी योजना के तहत खरीदी गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब में शुरू हुआ अखंड पाठ। 6 जून को है ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी।
जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन, किसानों की कृषि तकनीकी और सरकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। शिमला के मॉल रोड पर समर फेस्टिवल की धूम में 150 से अधिक महिलाओं ने किया पारंपरिक हिमाचली नाट्य नृत्य। अभिनेत्री श्रीलीला परिवार संग शिरडी पहुंची, साईं बाबा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मणिपुर में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही, करीब 174 गांव बाढ़ में डूबे, 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में बारिश के चलते बिगड़े हालात, कई जिलों में हो रही लगातार तेज बारिश, 6.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ बारिश का कहर, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारी बारिश लैंडस्लाइड के चलते गंगटोक चुंगथांग सड़क टूटने से यातायात ठप, लाचुंग जैसे उत्तर सिक्किम के कई पर्यटन केंद्र बंद। अजमेर शहर के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश, कई जगहों पर जलभराव। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव, ट्रैफिक स्लो। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश, सड़कों पर पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। 260 अंक चढ़कर 80,998 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी 77 अंकों की बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद। जियो फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल और इंडसइंड बैंक रहे आज के टॉप गेनर। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में रही तेजी। रियलिटी शेयर में 0.70% की गिरावट रही। ट्रेंड बजाज, फिनसर्व और श्रीराम फाइनेंस रहे टॉप लूजर्स। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन डिफेंस के शेयरों में तेजी। इस हफ्ते डिफेंस इंडेक्स का मार्केट कैप 9,000 करोड़ रुपए बढ़ा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 29 पैसे गिरा। $1 की कीमत 85 रुपए 90 पैसे रही।